आप लोगों को पता होगा कि जैसा कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, ऑर्डर में कहा था कि भाई अगर कोई कॉलेज आईएनसी नहीं है तो फिर भी आप जो है दूसरे स्टेट वाले रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र लेंगे। आईएनसी सूटेबिलिटी का कोई मतलब नहीं बनता है रजिस्ट्रेशन के लिए। आईएनसी सूटेबिलिटी जो जारी किया जाता है आईएनसी की तरफ से वह स्टैंडर्ड के लिए होता है, क्वालिटी के लिए होता है, वो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए कोई वैलिड नहीं है। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ साफ मेंशन किया था कि ये ऑर्डर का एक एक कॉपी हर एक काउंसिल को भेजा जाए। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो कर्नाटक से ही एक जो है कैंडिडेट ने नर्सिंग कोर्स, मतलब एक कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट है लेकिन एक कैंडिडेट ने हमसे संपर्क की और वो जो है बहुत परेशान है, ठीक है, बहुत परेशान है बेचारी। वो बताई कि मेरा आईएनसी कॉलेज नहीं है, मैं बीएससी नर्सिंग की हूँ वहाँ से, लेकिन कॉलेज मेरा आईएनसी नहीं है, मेरा कॉलेज आईएनसी बाद में हुआ, एडमिशन के समय नहीं था। मैं वो वीडियो देखी यूट्यूब पर, मैं जो डाला हूँ कि कर्नाटका हाई कोर्ट का ये सब ऑर्डर है और बिना आईएनसी का भी जो है जो कर्नाटका से किए हैं उनका ट्रांसफ़र लेना होगा हर एक काउंसिल को अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। मैं वीडियो डाला हूँ, देख सकते हैं। वो भी वीडियो देखी और वो हमसे संपर्क की और वो बार बार बीएनआरसी में जा रही हैं लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जा रहा, उनका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि वो आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर नहीं लगाई थी, उनका कॉलेज आईएनसी सूटेबल नहीं है। अब यहाँ पे बातें उठा, वो हमसे संपर्क की तो मैंने बोला कि आप एक बार कॉलेज, वो हमसे पीडीएफ मांगी, जो कोर्ट का ऑर्डर है कर्नाटका हाई कोर्ट का, वो पीडीएफ मांगी, मैंने पीडीएफ दे दिया। मैंने उनको बोला कि आप जाइए काउंसिल को बताइए कि ये ऑर्डर है, आप देख लीजिए और साफ साफ जो मेंशन है कि हर एक काउंसिल को एक एक कॉपी भेजना है ऑर्डर का, ताकि वो सबका ट्रांसफ़र, जो भी कर्नाटका से स्टूडेंट जाए बिना आईएनसी वाला, उनका ट्रांसफ़र ले सके। मैंने कहा ये ऑर्डर लेटेस्ट है, 25 का ही है, आप काउंसिल में जो बैठे हुए लोग हैं उनको दिखाइएगा, ठीक है। अब वो बेचारी गई काउंसिल में जो है वो बात कही कि ऐसा ऐसा ऑर्डर है, आप देख लीजिए। सेम केस था केरला और कर्नाटका के बीच में, सेम केस था, बीएससी के स्टूडेंट था, आईएनसी नहीं था, लेकिन कोर्ट ने उसे परमिशन दिया केरला में ट्रांसफ़र के लिए, केरला काउंसिल को ऑर्डर भी दिया। तो यहाँ पे मैंने कहा जाइए दिखाइए, वो बेचारी गई भी काउंसिल में, बीएनआरसी गई तो बीएनआरसी बताया गया उनको कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि आपको आईएनसी सूटेबिलिटी देना ही पड़ेगा, हम इन सब चीज़ों को जो है नहीं मानते हैं। तो सीधा सीधा मेरा एक सवाल है, ये बीएनआरसी वाले बहुत जो है आप बहुत इधर उधर करते हैं, मेरा सीधा सीधा सिंपल है कि आप क्या हाई कोर्ट को नहीं मानते हो? किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट का ऑर्डर सर्वमान्य होता है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होता है। क्या आप हाई कोर्ट से ऊपर हो गए हैं? क्या आप हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं? क्या कल होकर अगर जो नॉन आईएनसी नॉन बीएनआरसी का केस है पटना हाई कोर्ट में, कल होकर अगर पटना हाई कोर्ट अगर ऑर्डर दे देता है कि ये आईएनसी का कोई चक्कर नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ के आता है, आप उसे ट्रांसफ़र लेंगे अपने अंदर, तो क्या आप पटना हाई कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मानेंगे? सीधा सीधा सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए। क्यों? जब आप कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर है आप उसको नहीं माने हैं, तो फिर पटना हाई कोर्ट का भी आप ऑर्डर नहीं मानिएगा उस हिसाब से। दोनों हाई कोर्ट ही है भाई, हाई कोर्ट का हर एक जगह का हाई कोर्ट का इक्वल पावर होता है, अपने अपने स्टेट में लागू होता है। तो जब हाई कोर्ट कह चुका है कि भाई आपको ये मानना है और ये कॉपी सब काउंसिल को फॉरवर्ड करना है, तो फिर आपके पास भी आया होगा ये कॉपी, फिर आप नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसे स्टूडेंट को आप जो है आगे पीछे करवा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आप उसका ट्रांसफ़र नहीं ले रहे हैं? ये बहुत गलत है। आप कानून को सीधा सीधा अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। आप हाई कोर्ट को ऑर्डर को नहीं मान रहे, मतलब कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। वो स्टूडेंट आई हमारे पास, बोली कि मैं गया था, मैं गई थी वहाँ पे और मैंने दिखाया, ऑर्डर दिखाया, तो ऑर्डर लिए भी नहीं और मुझे जो है वहाँ से भगा दिए कि मैं इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, जो आपका सूटेबिलिटी लेटर है वो दीजिए तो होगा, ठीक है। मैंने उनको समझा के भेजा भी था कि आप बताइएगा कि कर्नाटका का ये ऑर्डर है, लेटेस्ट ऑर्डर है, सेम केस है, तो आप ये ऑर्डर देख लीजिए, या आपके पास ऑर्डर आया भी होगा कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं ट्रांसफ़र ले रहे हैं? उनको ट्रांसफ़र नहीं लिया। फिर वो आकर मुझसे संपर्क की। मैंने बोला देखिए ये तो ज़बरदस्ती वाला बात है, काउंसिल में बैठे लोग नहीं ले रहे हैं, तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका हाई कोर्ट ही कर सकता है।
मैंने कहा कि आप लोग जो भी कॉलेज से किए हैं उसमें तो लगभग 20, 30, 50 स्टूडेंट होंगे। आप लोग सब लोग एक ग्रुप बना लीजिए, जो भी बाहर के हैं, चूँकि बाहर के हैं तो सबका नहीं होगा बिना आईएनसी का। आप इस जो ऑर्डर दिया गया है कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा, आप इस उन्हीं के ऑर्डर के बिहाफ में आप री अपील कीजिए। जी हाँ, आप री अपील कर्नाटका में सब लोग मिलकर कीजिए, अकेला से संभव नहीं है। तो जो भी 20, 30, 50 आप स्टूडेंट हैं, आप सब लोग मिलकर री अपील इस पर करवाइए और बताइए कि बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन मेरा नहीं ले रहा है, लेने से साफ साफ मना कर दिया है। मैं ऑर्डर कॉपी लेकर भी गया था वहाँ पे, लेकिन वो मना कर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हैं, मेरा रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट करके रखे हुए हैं और सीधा सीधा वो कोर्ट के चैलेंज किए हैं कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ, आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर दीजिए तो मैं मानूंगा तो लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। मैंने कहा आपके पास यही एक ऑप्शन है, आप हाई कोर्ट में, वो भी कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो कर्नाटका हाई कोर्ट में ही ऑर्डर जो है आपको चैलेंज करना पड़ेगा। और तब उसके बाद देखिए बीएनआरसी जो पगलाया हुआ है एक कैसे नहीं मानता है हाई कोर्ट का ऑर्डर। मतलब स्टूडेंट को ये लोग मजाक बना के रख दिया है, समझ गए ना। जाएंगे तो एकदम साहब की तरह आपको टहला देगा, एकदम साहब की तरह आपको टहला देगा, है नहीं हो रहा है, जाओ जाओ, नहीं होगा, ऐसे ऐसे, मतलब कुछ भी करके आपको टहला देगा। एक काम के लिए 10 बार परेशान करेगा, स्टूडेंट को परेशान कर रहा है, समझ लीजिए, तो दूसरा का तो भाई आम बात है करना। तो मैंने उनको यही सीधा सीधा कह दिया कि आपको फिर से कर्नाटका हाई कोर्ट का रुख अपनाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में कहना पड़ेगा कि मेरे आपके इस ऑर्डर का बीएनआरसी पालन नहीं कर रहा है, नहीं मान रहा है। मैं लेकर गई भी थी ऑर्डर, लेकिन वहाँ पे नहीं माना है, तो वापस से हमें यहाँ पे आना पड़ा है, ठीक है। मैंने उनको बोला भी कि अगर इस ऑर्डर को नहीं मानता है तो बीएनआरसी में बोलिएगा कि आप एक लिख कर दे दीजिए, हमें लिख कर दे दीजिए कि आप नहीं मान रहे हैं, हमें सूटेबिलिटी चाहिए। तो उन्होंने बताई कि मैं लिखित में मांगा कि दे दीजिए, हम इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं। तो वहाँ पे बोला गया कि नहीं मैं क्यों लिख के दूँ, मैं लिख के नहीं दूंगा, मैं क्यों, किस लिए लिख कर दूँ, नहीं लिख कर दूंगा। यानी उनको रिटर्न में भी नहीं दिया गया, उनको पता है। देखिए ये सब एक होता है ना, बहुत चीज़ों को ऐंठ जोइंट के अपने रास्ते पर आना। अब मान गए, अभी ये बात नहीं मान रहे हैं, वो स्टूडेंट है भाई, बिहार के हैं, बाहर से पढ़ी है, वो जाएंगी कोर्ट, 2, 4, 10 जो भी लोग होगा मिलकर जाएंगी ऑर्डर दिखाएंगी कि नहीं मान रहा है बीएनआरसी। तुरंत वहाँ से ऑर्डर आएगा कि भाई तुम जवाब दो, अब इसके एवज में तुम जवाब दो कि स्टूडेंट तुम्हारे पास लेकर जा रहा है तो तुम क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तुम इस पर जवाब दो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या तुम कोर्ट से ऊपर हो गए हो, क्या एक काउंसिल कोर्ट से ऊपर है, वो भी हाई कोर्ट से ऊपर है, इस पर जवाब दो तुम। और सो कॉज नोटिस निकालेगा, तब पता चलेगा काउंसिल को कि भाई हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मनमानी करता है भाई, एक काउंसिल वाला सब रजिस्ट्रेशन के लगने वाला समय में, एग्ज़ाम में, रिजल्ट में मनमानी करता है, जब मन होगा तब कुछ करता है, समझ गए ना। तो इन लोगों के लिए ऊपर है कोर्ट इन लोगों को सीधा कर सकता है, दूसरा इन लोग से दूसरा किसी का प्रभाव इन लोग पर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बाकी देखिए जिसको समस्या होगा तो भाई उसको तो जाना पड़ेगा, हकीकत में बता रहा हूँ, जिनको समस्या है उनको तो भाई जाना ही पड़ेगा, वरना ऐसे ऐसे बैठे हुए अधिकारी जो हैं नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट आगे बढ़े, समझ रहे बात को। तभी ये रजिस्ट्रेशन में 4 महीना 5 महीना लगाते हैं, 3 महीना लगाते हैं, बात को समझ गए ना। चलिए जिनको इस प्रकार से समस्या है उनके लिए यही एक रास्ता है जो मैं आपको बताया। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।